आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि वे कौन 3 से ऐसे लक्षण हैं जिनके होने पर रोग का नाम कुछ भी हो, चाहे वो ज्वर हो, फीवर हो, चाहे वो पैरालिसिस हो, लकवा हो, फालिज हो, चाहे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो, पलकों का गिरना हो, चाहे टाइफाइड फीवर हो, कोई भी रोग क्यों न हो, चाहे हेडेक हो, सिर दर्द हो, वे कौन से 3 लक्षण हैं जिनके होने पर रोग का नाम कुछ भी हो, लेकिन आपके रोगी की दवा, आपके रोगी की होम्योपैथिक दवा जेलसीमियम सैंपर होगी। तो मैं आज उन्हीं 3 लक्षणों की चर्चा कर रहा हूँ। और लक्षणों की चर्चा करते समय मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये लक्षण कैसे होंगे, कैसे पाए जाएंगे, तब जानेंगे कि आप ये लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है डलनेस। बिल्कुल सारा सिस्टम, बिल्कुल वाइटैलिटी, पूरा जीवन, पूरी जीवंतता जो है वो सुस्त हो जाती है। इसका मतलब है कि आदमी लेटे रहना चाहता है और जहाँ है वो हाथ पैर हिलाना डुलाना नहीं चाहता है। हाथ पैर हिलाने डुलाने में उसे तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। वो थका थका महसूस करता है, हाथ पांव थके होते हैं, एक तरीके से पूरी शिथिलता शरीर में होती है। तो अगर कहीं बिल्कुल डलनेस हो, सुस्ती हो, किसी भी प्रकार से हो, चाहे लकवा में सुस्ती हो, चाहे बुखार में सुस्ती हो, चाहे दांत दर्द में सुस्ती हो, चाहे सिर दर्द में सुस्ती हो, चाहे पेट के किसी बीमारी में सुस्ती हो, रोग का नाम कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसमें सुस्ती हो, पहला लक्षण अगर उसमें सुस्ती हो, डलनेस हो। और दूसरा है ड्राउजीनेस हो, औंघाई का भाव हो, यानी निद्रालुता हो, रोगी में निद्रालुता पाई जाती हो, उसको बार बार झपकी आ रही हो। हिंदी में सरल भाषा में, सामान्य भाषा में इसको झपड़ी कहते हैं। अगर किसी रोगी को ड्राउजीनेस हो, बहुत ज़्यादा झपड़ी घेरे हुए हो, लगे रोगी बिल्कुल बराबर सो रहा है, तो ये डलनेस पहला लक्षण हो गया और ड्राउजीनेस हो गया। तो अगर ड्राउजीनेस किसी में है तो निद्रालुता अगर किसी में है, सुस्ती किसी में है, और इसके साथ ही साथ अगर रोगी को वर्टिगो भी हो, चक्कर भी हो, डिजीनेस भी हो, चक्कर का भी भाव हो, तो जहाँ सुस्ती, डलनेस, ड्राउजीनेस, निद्रालुता या झपड़ी जिसको घेरना सामान्य भाषा में कहेंगे, तो डलनेस हो, अगर किसी रोगी में सुस्ती हो, ड्राउजीनेस हो, अगर रोगी बिल्कुल निद्रालुता में हो, झपड़ी उसे घेरे हुए हो। और तीसरा लक्षण है चक्कर, अगर उसे चक्कर भी हो रहा हो, चक्कर भी आ रहे हों, अर्थात सुस्ती हो, झपड़ी घेरे हुए हो और चक्कर भी आ रहा हो। अगर 3 ये लक्षण कहीं मिलते हैं तो आपके रोगी का कोई भी रोग क्यों न हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे दांत दर्द हो, चाहे आंख दर्द हो, चाहे पलक का गिरना हो, चाहे मलेरिया ज्वर हो, चाहे जो है टाइफाइड ज्वर हो, चाहे सिंपल ज्वर हो, चाहे हेडेक हो, चाहे पैरालिसिस हो, लकवा हो, कोई भी रोग क्यों न हो, आपके रोगी की दवा जेलसीमियम होगी। इस जेलसीमियम को आप 30 और 200 शक्ति में देकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
जैल्सीमियम 30 को देने के लिए इसे सामान्य तौर पर सुबह दोपहर शाम 3 मात्रा देंगे प्रतिदिन। अगर जैल्सीमियम 200 में देते हैं, 200 शब्द में देते हैं तो सप्ताह में 1 बार देंगे। अगर जैल्सीमियम 1000 देते हैं तो 14 दिन में 1 बार देंगे। तो इस तरीके से अगर किसी में डलनेस, ड्राउजीनेस और डिजीनेस हो, सुस्ती हो, झपड़ी हो और चक्कर हो, चक्कर आना हो, इन 3 लक्षणों के मिलने पर आपके रोगी की दवा जैल्सीमियम होगी। होम्योपैथिक दवा जैल्सीमियम के 3 जो है कीनोट सिम्टम्स हैं, डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस, इसी को 3D भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।